श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, नित्य का सत्संग, श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। आज की जिज्ञासा। सम्माननीय श्री A.R. पाठक साहब, पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आशा और विश्वास में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है दोनों में। और दूसरी जिज्ञासा श्री दिनेश जी की कि सगुण से निर्गुण में कैसे आए। उनका कहना है कि सगुण से निर्गुण में आना बहुत कठिन सा लगता है। यही आपकी जिज्ञासा है और कुछ इसमें और कोई बारीकी तो नहीं है? इतना ही है। चलिए, वास्तव में संसार परस्पर जुड़ा हुआ है, इसलिए जिज्ञासाएं चाहे कितनी भी भिन्न भिन्न हों, लेकिन सब एक ही दिशा से जुड़ी रहती हैं। इसलिए उनका परस्पर आपस में संबंध होता है। आशा और निराशा, ये दो विपरीतार्थी शब्द बनते हैं। संसार की द्वैत सृष्टि में हर स्थिति में द्वैत दिखाई देता है, और तभी शब्द विन्यास जब होता है तो उस शब्द विन्यास में नाम, रूप, गुण, कर्म और स्वभाव भी परिलक्षित होता है। इसलिए विविधता के कारण भ्रमात्मकता उत्पन्न होती है। यह सुनिश्चित हो जाए कि यह जामुन का पेड़ है और जामुन की ही पत्ती है, जामुन का ही फल है, तो कोई भ्रम पैदा नहीं होता। जबकि ये भी सब रूप रंग में अलग अलग हैं, गुण कर्म और स्वभाव भी इनमें भिन्नता पाई जाती है, लेकिन इनमें एकता का भी स्वरूप प्रदर्शित होता है। विविधता में एकता, और सबको कहेंगे कि ये सब जामुन ही है। और अगर आम हो और जामुन हो, दो पेड़ खड़े हैं, तो आम के पेड़ में एक वचन है कि ये आम का पेड़ है, लेकिन ये आम की पत्तियां हैं, ये आम के फल हैं, ये आम की डालियां हैं। इस प्रकार का बोध करते हैं, ऐसा समझते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आम और जामुन के ये दोनों के अंदर कोई भेद नहीं है, ये तो दोनों एक ही हैं, एक से ही हैं, तो ये बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा समझ पाना
क्योंकि उनका नाम भी अलग अलग है, उनका रूप भी अलग अलग है, उनका गुण भी अलग अलग है, उनका कर्म भी अलग अलग सा दिखता है, उनके स्वभाव